जस्सी जैसी कोई नहीं। देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आपको कोई गलतफहमी हुई, जेसिका ये नहीं कर सकती। कोई गलतफहमी नहीं है। जेसिका बेदी पर जसमीत वालिया के खून का इल्जाम है। हमें उसे अरेस्ट करना है। साहब ये चिट्ठी मिली साहब। ये तो जस्सी का लेटर है अपने घर वालों के लिए। ये तो ओपन शट केस होता जा रहा है। ये आपके घर में कैसे आया? गिरफ्तार कीजिए इन्हें। हाथ आगे करो। आप सब झूठ बोल रहे हैं। आप सबके सब झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जस्सी मरी नहीं, जस्सी जिंदा है। वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। आपकी जस्सी को कुछ नहीं हुआ अरमान साहब, सब लोग गलत कह रहे हैं। अभी तो आपके दिल में सच्चा प्यार जागा है। अब एक झूठ से आपका दिल टूट जाए तो ये नहीं होना चाहिए। जैसिका, तुम इनसे कौन है कि जस्सी मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी जस्सी मुझे छोड़ के। देखिए, आप हमारे काम में दखल मत दीजिए, वरना हमें मजबूरन आपके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए चलिए। मुझे पता होना चाहिए था कि मलिका चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ करेगी जरूर। मैं सावधान क्यों नहीं रही? क्यों उसके जाल में फंस गई मैं? एनडीटीवी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने फैशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं चर्चित मॉडल जेसिका बेदी को, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। पर एक बात जो सब सामने आने वाली है और सब जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्यों है जो एक मशहूर और खूबसूरत दिखने वाली मॉडल एक साधारण सी दिखने वाली लड़की का खून करना चाहेगी। और एक बात जो जहन में आती है कि अब ऐसा एक चलन सा दिखने लगा है कि जब पेज 3 की न्यूज़ मिलती है क्राइम से तो बन जाती हैं सुर्खियां। जसिका, क्या आपने जसिका खून किया है? क्या इससे गुलमोहर का कोई ताल्लुक है? आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बताइए। आप बताइए ना, बोलिए, कुछ जवाब दीजिए। चलिए आप अंदर हटिए, आप इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जैसे ये बताइए कि आप जस्सी को कैसे जानती हैं? उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? उस बेचारी का खून करके आपको क्या मिला? देखिए बस कीजिए प्लीज, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। प्लीज जैसे ये बताइए, सब कुछ तो है आपके पास, ऐसा क्या है जो जस्सी के पास नहीं है और आपके पास है? जैसे ये बताइए, क्या हम मान सकते हैं कि गुलमोहर को आपने धोखा देकर अपने नाम किया है? आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। जिस जनता ने आपको इतनी कामयाबी दी, आपने उन्हीं को धोखा दे दिया। जनता का जवाब देने का आपका हक बनता है। जिसका आप क्या जवाब देंगे जनता को? देखिए, आपको जो कहना है आप कहिए, आपको जो लिखना है आप लिखिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। क्या हम मान लें कि आपने ही जस्सी का खून किया है? बताइए ना। हाँ, मेरे जस्सी का खून किया है। मैंने अपने हाथों से मारा जस्सी को। नहीं मारती तो दुनिया उसे जीने नहीं देती। आप लोग जस्सी को जीने नहीं देते, इसीलिए मारा मैंने जस्सी को, मारा मैंने।
अभी अभी खबर मिली है कि जेसिका बेदी ने यह मान लिया है कि उसी ने जसमीत वालिया की हत्या की है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी जस्सी को कुछ नहीं हुआ है। बिल्लू, बिल्लू, तू फोन कर दे टीवी वालों को और उनको कह दे कि किसी ने उनको गलत खबर दी है। बिल्लू, करना फोन। बिल्लू, इतनी बड़ी सजा दे दी तूने अपने बाप को। क्या कर लिया बेटा? वो जैसी आने वाली है ना, उसके लिए मैं पराठे बना लेती हूँ। अभी उसका फोन आएगा तो सबसे पहले यही कहेगी, मामा मेरे लिए पराठे बनाए कि नहीं। अमृत, होश में आ बेटे, होश में आ। बीवी, जैसी आएगी ना? हाँ बेटे, आएगी आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी ना। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं कोर्ट के ठीक आगे। जेसिका बेदी जो मशहूर मॉडल हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि जसमीत वालिया या जस्सी का खून उन्होंने ही किया है। जेसिका क्या के इसका मतलब नहीं, नहीं अमृत, नहीं, नहीं। अरे बचपन से लेकर आज तक जस्सी को अगर जरा सी खरोच भी आ जाती थी तो मैं सोते से उठ पड़ती थी, बेचैन हो जाती थी मैं। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जस्सी को कुछ हुआ हो और मेरे दिल को पता ना चले। नहीं अमृत, अमृत, तू भी तो जानती है ना, अरे जस्सी में तो मेरी जान है। जस्सी को कुछ हो जाए और मैं जिंदा रहूं, ये नामुमकिन है, नामुमकिन। ये सब लोग झूठ बोलते हैं। बस सच्चाई अगर कोई जानता है तो है मेरा दिल। और वो ऊपर वाला बाबा जी। क्या हो सकता है इस मर्डर के पीछे का मोटिव? शायद गुलमोहर फैशन हाउस की ओनरशिप, जहां थोड़े दिन पहले जस्सी ने जेसिका बेदी के नाम किया था। ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। झूठ है ये सब। आप लोग अंदर नहीं जा सकते, कोर्ट सेशन में। देखिए, हमारा जेसिका बेदी से मिलना बहुत जरूरी है। देखिए वो बेकसूर है, हमारे पास सबूत भी है। और जेसिका जस्सी का खून कर ही नहीं सकती है। देखिए, हमें बताने से कुछ नहीं होने वाला है। मिस जेसिका बेदी, आप पे इल्जाम है कि आपने जसमीत वालिया और जस्सी का कत्ल किया है। क्या आप अपने जुर्म का इकबाल करती हैं? मिस जेसिका बेदी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अपने जुर्म का इकबाल करती हैं? मैं और जस्सी का खून? ये क्या कह रहे हैं सब लोग? क्या हो गया इन्हें? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या फिर दुनिया अंधी हो गई है? ये सब क्या हो रहा है? मिस जेसिका बेदी, क्या आप ये जानती हैं कि आपकी खामोशी को आपका इकबाल जुर्म माना जाएगा? अगली तारीख तक ये अदालत मिस जेसिका बेदी को जुडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म सुनाती है।
जेसिका बेदी ने फिलहाल मजिस्ट्रेट के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। क्या इसे हम इकबाल जुर्म माने? फिलहाल कोर्ट की पहली हियरिंग से पहले उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई से ऋचा पाठक गौड़, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सो आर्यन, क्या कहते हो तुम? Well, all I can say is wonderful. Great work, sis. Well done. जेसिका भी झूठ बोल रही है, तो जेसी को नहीं मार सकती। जेसिका तो जानती है कि मैं जेसी से कितना प्यार करता हूँ। तुमसे आज करीब मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे आखिरी बार के लिए मिल रहे हो। चलिए, उधर उधर। मिस जेसिका बेदी, आप पे इल्जाम है कि आपने जसमीत वालिया उर्फ जस्सी का कत्ल किया है। क्या आप ये जानती हैं कि आपकी खामोशी को आपका इकबाल जुर्म माना जाएगा? अगली तारीख तक ये अदालत मिस जेसिका बेदी को जुडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म सुनाती है। ये नया आइटम कौन है? अरे ये वो मॉडल है, वो अखबार मैगजीन में खड़े रह के पोज देती है, ये वो है। लेकिन एक गोरी चिट्टी लड़की करेगी क्या जेल में? अरे ये वैसी लड़की नहीं है जैसी दिखती है, मर्डर करके आई है, मर्डर। वो भी किसी बस करने का। मुझे मेरी बेटी को ला दो। सुना आपने? मैं आपसे कभी कुछ और नहीं मांगूंगी जिंदगी में, लेकिन मेरी बेटी को ला दो। कहाँ से लाऊं अमृत? कहाँ से लाऊं तेरी जस्सी को? आप ही ने उसे घर से बाहर निकाला था ना, आप ही ने। अब आप ही लेके आओ उसे। मत याद दिला मुझे वो दिन जैसे मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं कैसे बोलूं? आप ही ने कहा था कि वो हमारे लिए। ना 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 अमृत ना, मत दोहरा वो सब कुछ। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी जबान खुद काट देता। नहीं बिल्लू, नहीं तो खुद अपने हाथों से उसका सारा सामान पहना था। क्या हम अपनी बेटी को तस्वीर नहीं देख पाएंगे? ऐसा मत बोलो। अमृत, कुछ तो होगा मेरी बेटी का, कुछ तो होगा। इस घर में किसी चीज की कोई जगह नहीं। कुछ नहीं मिलेगा आपको माँ, कुछ नहीं। कितना बदनसीब बाप हूं मैं अमृत। मैंने अपनी बेटी को खुद अपने ही हाथों खोया है, सिर्फ अपनी जिद की वजह से। अगर उस दिन मैंने उसको उस घर से नहीं निकाला होता तो शायद हमारी बेटी आज यहाँ। बेटा हिम्मत बधार, मैंने बाबा जी का ध्यान किया है। उन्होंने कहा है मुझसे हमारी जस्सी जरूर वापस आएगी बेटे। तू सच कह रही है बेबी? हाँ पुत्र, सच कह रही हूँ मैं।
इस वक्त तो मुझे अपने घर पर होना चाहिए था। जैसी पर अब तक तो उन्हें जस्सी की मौत की झूठी खबर मिल गई होगी। क्या बीत रही होगी उन लोगों पर? मुझे बताना चाहिए कि जस्सी जिंदा है, मैं जिंदा हूं। नंदू, मुझे नंदू को बताना चाहिए कि मैं ठीक हूं, कि उनकी जस्सी जल्दी घर वापस आ रही है, वापस आ रही है जस्सी। मुझे तो लगा था एक दिन हमारी जस्सी वापस आ जाएगी, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएगी। हम उसे कभी नहीं मिल पाएंगे। बस अब तो उसकी यादें आएंगी। जब जैसे इस ऑफिस में आई थी कितनी खुशियां लाई थी, और अब क्या बिगाड़ा था उसने किसी का कि उसको इस तरह। वो जेसिका हमारे साथ तो इतनी अच्छी बनती है, उसने ऐसा किया जेसी के साथ। कितना बड़ा धोखा खाया है हम सब ने। Way to go, Malika. Way to go. To you, फांसी पक्की है। What an absolute master stroke. जवाब नहीं है तुम्हारा। जवाब तो मेरी उस चाल का नहीं है आर्यन, जो मैं अब चलने वाली हूं। अब क्या चाल बाकी है? मलिका जो भी करती है बहुत सोच समझकर, आगे की सोचने के बाद ही करती है आर्यन। आगे आगे देखते जाओ, मैं और क्या कर सकती हूँ। मगर अब तो फांसी पक्की है। फांसी पक्की नहीं है। जेसिका अब भी बच सकती है, लेकिन इस बार जेसिका को मुझसे सौदा करना होगा और मैं उससे बहुत बड़ी कीमत मांगूंगी। तुमसे सौदा? कीमत? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं बिग ब्रदर कि एक ऐसा इंसान है जो जेसिका बेदी को फांसी के फंदे से बचा सकता है। एक ही इंसान। और वो है मलिका सेठ। बाबा जी, मेरा दिल जानता है कि मेरी जस्सी अभी जिंदा है, और ये बात आप ही सारी दुनिया को बता सकते हो। बाबा जी, आप सबको सही रास्ता दिखाते हो, मेरी जस्सी को भी अपने घर का रास्ता दिखा देना। मुझे रास्ता दिखाइए बाबा जी। मैं तो चाहती थी कि मैं जेसिका का नकली चेहरा उतार कर फेंक दूंगी और अपनी सच्चाई जानकर दुनिया के सामने ले आऊंगी, लेकिन शायद आप कुछ और ही चाहते थे। मुझे रास्ता दिखाओ बाबा जी।
करूं मैं? तो बहुत बड़ी चीज मालूम पड़ती है। अखबार के पहले पन्ने पर तेरी फोटो छपी है। इस केस में आप लोगों की रुचि को देखते हुए हम इससे जुड़ी ताज़ा खबरों को रोज अपने पहले पन्ने पर छापा करेंगे। आपने एक बार फिर मुझे सही रास्ता दिखा दिया बाबा जी। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। और सुन, तुझे कोई मिलने आया है। आइए। नंदू, दूर दूर से बात करने का, और 10 मिनट बस। ये क्या पागलपन है? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम ही जस्सी हो? तू बता दे इनको, निकल यहाँ से। ये जगह तेरे लायक नहीं। ये देख बेल के पेपर्स। मैंने शहर के टॉप लॉयर से बात कर लिया। इन पेपर्स पे साइन करो और चलो हमारे साथ। चल जस्सी। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम दोनों जैसे दोस्त मिले हो, वरना मुझ में ताकत ही नहीं आती ये केस लड़ने की। क्या? केस लड़ने की? क्या मतलब है तेरा? मुझे बेल नहीं चाहिए। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।